जय हिंद दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं हड़प्पा संस्कृति के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, रेडियो कार्बन C14 के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। व्हीलर ने हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा है। सर जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले पुरातत्वविद थे। सिंधु सभ्यता को कांस्य युग में रखा गया है। हड़प्पा सभ्यता से 4 प्रजातियों के अस्तित्व प्राप्त हुए हैं। इनमें सर्वाधिक संख्या भूमध्य सागरीय लोगों की थी। इसके अलावा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलाइड और अल्पाइन लोगों का भी निवास था। यहाँ नीग्रो प्रजाति के लोग नहीं रहते थे। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर और बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। मोहनजोदारो से प्राप्त अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदारो से प्राप्त वृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड जो है वो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। सिंधवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदारो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा है। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। शवों को जलाने एवं गाड़ने की दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युगम समाधियां भी मिली हैं। दोस्तों, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात, जो आजादी के बाद का है, वहां पे मिले हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित है। मोहनजोदारो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। सिंधु सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह और 250 से लेकर के 400 तक अक्षर हैं। लिपि में सर्वाधिक प्रचलित चित्र मछली का है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाइयों से पता चलता है कि कई बार इन नगरों का पुनर्निर्माण किया गया था। अब हम जानेंगे इसके बाद से वैदिक काल के बारे में। दोस्तों, वैदिक काल का विभाजन ऋग्वैदिक काल, जिसकी अवधि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व है, और उत्तर वैदिक काल, जिसकी अवधि 1000 से 600 ईस्वी पूर्व है, इसमें किया गया है। इसके संस्थापक आर्य थे। ऋग्वैदिक काल के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख है। मैक्स मुलर आर्यों का आदि देश मध्य एशिया को मानते हैं। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। सिंधु सभ्यता के विपरीत आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इनकी भाषा संस्कृत थी। आर्य समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, जिसे कुल कहते थे, और जिसका मुखिया कुलप कहलाता था। आर्यों ने प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा था: कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र।
ग्राम का मुखिया ग्रामीणी एवं विश का प्रधान विशपति कहलाता था। जन के शासक को राजन कहा जाता था और राज अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूत, रथकार और कम्मादी नामक अधिकारी रतनिन कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी सभा एवं विदथ में भाग लेती थीं। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार, विश 170 बार, सभा 8 बार, समिति 9 बार एवं शूद्र शब्द का उल्लेख 1 बार आया है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी थी। यद्यपि इसमें गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ 1 बार हुआ है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दाश राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है, जो पुरुषनी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के मध्य लड़ा गया, जिसमें सुदास की विजय हुई। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी, जिसे नियोग कहा जाता था। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्वारा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। ऋग्वैदिक समाज में 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग होता था। नंबर 1 वास, नंबर 2 अधिवास और नंबर 3 उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़े को निवी कहा जाता था। ऋग्वेद में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनॉट कहा जाता था, सूदखोर। अमाजु अविवाहित स्त्रियों को कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। दोस्तों, कृषि संबंधी प्रक्रिया से संबंधित उल्लेख ऋग्वेद के 4th मंडल में मिलता है। चारों आश्रमों का वर्णन सर्वप्रथम जैवालोपनिषद में मिलता है। अतिथि को गोहंता कहा जाता था, यानी कि, और गाय को अघन्या, ना मारने योग्य। आर्यों के मुख्य देवता इंद्र और प्रिय पशु घोड़ा था। दोस्तों, आर्यों के मुख्य देवता इंद्र और प्रिय पशु घोड़ा था। वैदिक काल में लोहे को श्याम अयस और तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। व्यापारी वर्ग को पणी कहा जाता था। कारोबार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। ऋग्वैदिक आर्यों ने देवताओं को 3 भागों में बांट रखा था। नंबर 1 आकाश के देवता, जिनमें सूर्य, घोष, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, सविता आदि हैं। अंतरिक्ष के देवता, इनमें इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु आदि हैं। और पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती आदि हैं। ऋग्वैदिक देवियां में अदिति, उषा, पृथ्वी, आरण्यनी और ईला हैं। अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल से पहले हम ऋग्वैदिक काल के नदियों के नाम जानते हैं। जैसे सिंधु नदी प्राचीन नाम है, जिसे वर्तमान नाम इंडस या इंडस कहते हैं। सरस्वती नदी को अभी भी सरस्वती कहते हैं। शतुद्री नदी को सतलुज कहते हैं। विपाशा पुराना नाम है, नया नाम व्यास नदी है। पुरुषनी को अभी रावी कहते हैं। अस्किनी को अभी चिनाब कहते हैं। वितस्ता को अभी झेलम कहते हैं। और दृष्टद्वंती नदी को घग्गर नदी कहते हैं अभी। गोमल नदी को अभी गोमती कहते हैं। कुंभा को काबुल कहते हैं। सुवास्तु को स्वात नदी और सदानीरा को गंडक नदी कहते हैं। ऋग्वैदिक कालीन जो नदियां हैं, अच्छा अभी जो मैंने बताया था ये वैदिक कालीन नदियां थी। अब हम आते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियों में। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में नाम है कुरुमु, इसे कुर्रम कहते हैं आजकल। कुंभा को कहते हैं काबुल, वितस्ता को झेलम, अस्किनी को चिनाब, पुरुषनी को रावी नदी, शतुद्री को सतलुज, विपाशा को व्यास, सदानीरा को गंडक, दृष्टद्वंती को घग्गर, गोमल को गोमती, स्वास्तु को स्वात और सिंधु को सिंध कहते हैं।
और कुछ एक और भी शब्दों का उल्लेख मिला है ऋग्वेद में, जैसे कि ओम, ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अर्धांगिनी, ये शतपथ ब्राह्मण से लिया गया शब्द है। सत्यमेव जयते, मुंडको उपनिषद से लिया गया शब्द है। पाप पुण्य, ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। स्वर्ग नर्क का उल्लेख भी ऋग्वेद में लिखा गया है। चलिए अब हम जानते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल में यज्ञीय कर्म कांडों में जटिलता एवं भव्यता आ गई। यज्ञ विधान क्रिया उत्तर वैदिक काल की देन है। राजसूय यज्ञ का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ। ये राज्याभिषेक से संबंधित था। इस यज्ञ के दौरान राजा रत्नियों के घर जाता था। अश्वमेध यज्ञ शक्ति का घोतक था। वाजपेयी यज्ञ में राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था। यह यज्ञ खान पान से संबंधित था। अग्निष्ठोम यज्ञ में अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय एवं महत्वपूर्ण देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सृष्टि के रचयिता, विष्णु विश्व के रक्षक एवं पूषण शूद्रों के देवता थे। अथर्ववेद के अनुसार राष्ट्र राजा के हाथों में हो तथा राजा और देवता मिलकर उसे सुदृढ़ बनाएं। उत्तर वैदिक काल में ही सर्वप्रथम गोत्र एवं आश्रम व्यवस्था का उल्लेख हुआ है। अब हम जानेंगे आश्रम व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, आश्रम व्यवस्था की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की स्थापना हुई। चौथा आश्रम जो है संन्यास, ये महाजनपद काल में स्थापित किया गया। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इस आश्रम में मनुष्य त्रिवर्ग पुरुषार्थों धर्म, अर्थ एवं काम का एक साथ उपयोग करता है। अब जानते हैं 16 संस्कार के बारे में। पुनर्जन्म की अवधारणा पहली बार बृहदारण्यक उपनिषद में आई है। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्य का वर्णन मिलता है और उत्तर वैदिक ग्रंथ छांदोग्य उपनिषद में तीनों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि हो गई। उत्तर वैदिक काल में खेत जोतने के हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। शतमान और निषक उत्तर वैदिक कालीन मुद्राएं थीं। भारत का सर्वाधिक प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है, जिसमें प्रकृति को मूल कहा गया है। प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर से मिला है। अब हम जानते हैं थोड़ा सा वेद, उपवेद और उनके रचनाकार के बारे में। दोस्तों, ऋग्वेद जो है ये इसका उपवेद है आयुर्वेद और इसके रचनाकार हैं धन्वंतरी। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, जिसके रचनाकार हैं विश्वामित्र। सामवेद के उपवेद हैं गंधर्व वेद, जिसके रचनाकार हैं भरत मुनि। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, इसके रचनाकार हैं विश्वकर्मा। दोस्तों, ये एपिसोड आपको अल्फा डिफेंस एकेडमी की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है और आप सुन रहे हैं जीके विद जौहर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जौहर। ये हमारा एपिसोड आज समाप्त हुआ। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे आपसे धार्मिक आंदोलन से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बिंदु है उन सब के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।